Good morning, 9th class. This is your grammar lecture, direct and indirect speech. Okay. Direct and indirect speech we also call it narrations. Direct and indirect speech को हम narrations भी कहते हैं. इसको हम क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन में हम इसमें ये भी दे सकते हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या चेंज दी नरेशन. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ही कन्वर्ट करना होता है. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है चेंज दी नरेशंस तो आपको इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं जिसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट में. तो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. ठीक है. दो रिपोर्टेड स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो डायरेक्टली स्पीकर अपनी खुद की बात कहता है. जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर. मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये मेरी खुद की स्पीच है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. अब जब यही बात कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताएगा कि शी इज टीचिंग ग्रामर, मेरे बारे में बात हो रही है, किसी थर्ड पर्सन से बात हो रही है. सो जो थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन बता रहे हैं बात मेरी हो रही है और कोई दो लोग अलग लोग कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. तो जिसमें आई था, आई को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, शी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है ना. और जो हमारा एक चीज हो रही है डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस में होता है हमें उसे पास्ट में कन्वर्ट करना होता है. अगर हमारा प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे. प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे. तो जो भी हमारा टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट के अंदर वही हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में कौन सी चीज यूज होती है? इन्वर्टेड कॉमास. जब भी किसी पर्सन की डायरेक्ट वर्ड्स यूज करे जाते हैं, जब भी उनके डायरेक्टली वर्ड्स को बताया जाता है तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और जब उसी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं. लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास नहीं हटाते, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के साथ साथ उसमें हमारे जो टेंसेस हैं मतलब पास्ट प्रेजेंट है उसको पास्ट में भी कन्वर्ट करा जाता है और जो आई मी ये सब है उसको शी दे में भी कन्वर्ट करा जाता है. सो लेट अस डिस्कस. एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले. He said, अब he said उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे I will not do it. I will not do it. अब ये एक स्टेटमेंट हो गई. ये हमारी डायरेक्ट स्पीच थी. He said उसने कहा I will not do it, मैं ये नहीं करूंगा. अब इसकी डायरेक्ट स्पीच थी तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया. अब जब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे? He said उसने कहा तो उसने, अब क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो यहां पर लगा देंगे that. He said that. अब क्योंकि हम थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं कि उसने बोला तो उसने बोला तो यहाँ पर आई की जगह पर आएगा he will not do it. सॉरी, will जो है वो हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. will जो है वो हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा would. he would not do it. ओके. तो यहाँ will था वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. जो I था एग्जैक्ट वर्ड था क्योंकि अब थर्ड पर्सन से बात हो रही है तो I जो है वो हमारा he में कन्वर्ट हो गया. He would not do it. ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच थी वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. ये हमारी स्टेटमेंट थी. अब हम इसमें ये देखेंगे स्टेटमेंट में कि जो हमारे प्रेजेंट टेंस के
वर्ड्स जो है वो क्या बन जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स हमारे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होके क्या बनते हैं, ये भी मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, ठीक है। जहां हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर विल यूज होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हमारा वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ डायरेक्ट स्पीच में शैल अगर यूज होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कैन, मे, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये हमारे डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। तो कैन हमारा कुड हो जाता है, मे हमारा माइट हो जाता है, नाउ हमारा देन हो जाता है, टुडे हमारा दैट डे हो जाता है, यस्टरडे हमारा प्रीवियस डे हो जाता है, और टुमारो हमारा नेक्स्ट डे हो जाता है। ये हमारा कन्वर्जन होता है डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में। will convert into would, shall, should, can, could, may, might, now, then, today, that day, yesterday, previous day, tomorrow, next day। ये हमारे जो वर्ड्स हैं कन्वर्ट हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आके। और उसके अलावा आई जो है वो ही, मी, शी, ही या शी में कन्वर्ट हो जाता है, वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे कन्वर्जन्स हमारे होते हैं डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। नाउ सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहला एक तो स्टेटमेंट जो होती है वो स्टेटमेंट ही रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चंस। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर क्वेश्चंस करे गए हैं तो हमारा जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच है कुछ वर्ब्स बताते हैं जो इंक्वायर्ड है। क्वेश्चन करा जाता है तो उसमें इंक्वायर्ड लिखा जाता है या आस्क लिखा जाता है। क्वेश्चंस पहला हमारा होता है क्वेश्चंस। जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिया है he said to me what are you doing। तो he said to me what are you doing। said to me वर्डेड कॉमास में जो उसने कहा है what are you doing, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जब ये said to me है क्योंकि उसने what are you doing पूछा है तो ये जो हमारा said है ये हमारा asked में कन्वर्ट हो जाएगा। he asked me that what, आज जो है वो was में कन्वर्ट होगा, you जो है वो I में, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है what I was doing। ये हमारी एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। He asked me what I was doing। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज where do you live, asked the stranger। स्ट्रेंजर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, where do you live। तो स्ट्रेंजर ने क्या करी, इंक्वायरी करी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड यूज होगा, इंक्वायर्ड। The stranger inquired where do I live, मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जब हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमारा वर्ड यूज होता है इंक्वायर्ड या आस्क्ड।
है इन्वर्ट इसका कमांड करना या रिक्वेस्ट करना। रिपोर्टेड स्पीच में रमा सेड टू अर्जुन गो अवे, रमा ने अर्जुन से कहा गो अवे, तो रमा ने क्या करा, कमांड करी, कमांड करी, तो कमांड में हमारा आएगा रमा ऑर्डर्ड अर्जुन, रमा ऑर्डर्ड अर्जुन, रमा ने अर्जुन को ऑर्डर करा टू गो अवे, रमा ने ऑर्डर करा कि यहाँ से जाओ, यहाँ गो अवे, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ऑर्डर हुआ, तो रमा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। देन he said to him please wait there till I return, यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है, प्लीज, प्लीज वर्ड यूज हुआ है, तो कौन सा है हमारा, ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज वर्ड यूज हुआ है तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड आएगा, प्लीज वर्ड यूज हुआ है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, जैसे आपको एक सेकंड कन्वर्ट करती हूँ, he said to him, he said to him please wait till I return, inverted comma question mark, he said to him please, क्योंकि ये वर्ड प्लीज यूज हुआ है तो यहाँ लिखेंगे he requested him to wait, here है यहाँ पर to wait here, तो here का हम यहाँ पर कर देंगे there, to wait there till I return है तो I का he हो जाएगा, till he returned, ये past tense में कन्वर्ट हो जाएगा। He said to him, he requested him to wait there, here को हमने there में कन्वर्ट कर दिया, to wait there till he returned, वहां पर वेट करो जब तक वो वापस आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कमांड, सॉरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हो गई तो कौन सा वर्ड यूज हुआ, रिक्वेस्टेड, he requested him to wait there till he returned, यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है हमारा, रिक्वेस्टेड, ओके। देन एक्सक्लेमेशन एंड विशेस, एक्सक्लेमेशन विशेस मतलब या तो एकदम हम किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, या एक्सक्लेमेशन कि सडनली अगर हमें कोई फील आ रही है, सडनली किसी चीज से खुश हो रहा है या किसी चीज के लिए हमें गम हो रहा है एकदम से, ओ नो ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमारी कौन सी फीलिंग होती है, एक्सक्लेमेशन की फीलिंग होती है। तो एक्सक्लेमेशन की जब फीलिंग आती है, एक्सक्लेमेशन में हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड, कौन सा वर्ड यूज होता है, एक्सक्लेम्ड, और विश में कौन सा वर्ड यूज होता है, प्रे, ठीक है। एक एग्जांपल, he said alas I am undone, उसने कहा ओ नो मेरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, so he exclaimed sadly, उसने अफसोस में कहा that he has undone, अभी तक उसका काम नहीं हुआ है, ये हमारा exclaimed में आता है। So these are the kinds of, ये हमारे क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। अब आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच दे दी जाए, अब आपको उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स में अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। He asked Rama to go with him। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आपका आ गया चेंज द नरेशन। अब चेंज द नरेशन में दो सेंटेंस आपके डायरेक्ट के आ गए, उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और दो सेंटेंसेस आपके इनडायरेक्ट के आ गए, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही आस्क्ड Rama to go with him। अब हमने पास्ट टेंस में हो गया, लेकिन
कॉमा अब he said to Rama रमा से उन्होंने बोला इन्वर्टेड कॉमा ओपन टू गो विथ हिम, उसके साथ जाने का बोला। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ कम विथ, क्योंकि वो खुद बोल रहा है मी, ये हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच। he said to Rama come with me, उसने रमा से बोला मेरे साथ चलो। तो ये हमने इनडायरेक्ट में क्या हुआ, he asked Rama, उसने रमा से पूछा to go with him, तो उसके साथ जाओ। आया समझ में? तो जब हमारी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जितना भी हमारा इनडायरेक्ट है, asked है, inquired है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट में आकर वो said हो जाता है, और यहाँ पर जो पास्ट टेंस में है उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ इन था तो उसने बोला होगा तो मैं मी बोला होगा, तो उसके डायरेक्ट वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दीज आर दी नरेशंस, ये हमारे नरेशंस थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमने दोनों तरह की पढ़ ली कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करा जाता है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। और ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्ट में यूज होके इनडायरेक्ट में आके उनका कन्वर्जन कैसे होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द नरेशंस। Now learn this. I will send you the PDF. Okay, this is enough for today. Thank you.